हमारी पृथ्वी सौरमंडल का अकेला ऐसा ग्रह जहाँ पर जीवन पनपता है। लाखों करोड़ों जीव जंतुओं को अपने अंदर समेटने वाली हमारी धरती का जन्म आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले हुआ। जब हमारी सोलर सिस्टम तैयार हो रही थी, तभी अंतरिक्ष में घूम रहे गैस और डस्ट पार्टिकल्स ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आपस में मिल गए और पृथ्वी यानी कि हमारे ग्रह का जन्म हुआ और वो हमारे सौर मंडल का तीसरा ग्रह बन गया। लेकिन हम सबको पता है कि जो जन्म लेता है उसे एक दिन मरना भी होता है, फिर चाहे वो कोई जीव हो, वस्तु हो या फिर हमारा सूरज, हमारी धरती ही क्यों ना हो। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ हमारी धरती के बारे में कि कैसे सौर मंडल का इकलौता ऐसा ग्रह जहाँ पर जीवन फल फूल रहा है उसका अंत हो सकता है। कोई भी ये बात दावे के साथ नहीं बता सकता, पर कई वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च के आधार पर पृथ्वी का अंत कैसे होगा इसके बारे में अनुमान लगाया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे हाउ अर्थ कुड एंड, हमारी धरती का अंत कैसे होगा। नंबर 1, एस्टेरॉयड कोलिजन। दोस्तों, अंतरिक्ष में मौजूद ये इरेगुलरली शेप्ड पथरीले पिंड हमारी धरती के अंत का कारण बन सकते हैं। हमारी सोलर सिस्टम के ज्यादातर एस्टेरॉइड्स मार्स और जुपिटर यानी कि मंगल और बृहस्पति के बीच में मौजूद है, जिसे हम एस्टेरॉयड बेल्ट के नाम से जानते हैं। इस एस्टेरॉयड बेल्ट में एक बड़े शहर से लेकर एक छोटी सी कार तक के आकार के एस्टेरॉइड्स शामिल है। वो एस्टेरॉइड्स कभी भी हमारी धरती से टकराकर हमारा नामो निशान मिटा सकते हैं, लेकिन ऐसा तब होगा जब वो अपनी नेचुरल पाथ से भटक जाए। वैज्ञानिकों के मुताबिक एस्टेरॉयड बेल्ट में लगभग 11 लाख से 19 लाख ऐसे एस्टेरॉइड्स हैं जिनका व्यास यानी कि डायमीटर 1 किलोमीटर से ज्यादा है। अभी तक खोजा गया सबसे बड़ा एस्टेरॉयड सीरस है, जिसकी डायमीटर 940 किलोमीटर है। तो सबसे छोटा एस्टेरॉयड 6 फीट डायमीटर का था, जिसे वैज्ञानिकों ने 2015 TC25 नाम दिया था, जो 2015 में धरती के बेहद नजदीक से निकल गया। आपको बता दूं कि वैज्ञानिकों के मुताबिक हमारे धरती पर हर दिन कई एस्टेरॉइड्स गिरते रहते हैं, पर वो सब आकार में छोटे होने के कारण हमारे वातावरण की मोटी परत को पार नहीं कर पाते और जमीन पर पहुंचने से पहले ही वो जलकर खाक हो जाते हैं। पर अगर कोई भी 1 किलोमीटर डायमीटर का एस्टेरॉइड हमारी धरती से टकरा जाए तो वो धरती के अंत का कारण बन सकता है, और ऐसा इतिहास में एक बार हो चुका है, जब 6.5 करोड़ सालों पहले एक 11 से 81 किलोमीटर डायमीटर वाला एस्टेरॉइड हमारी धरती से टकराया और उसकी वजह से धरती पर रहने वाले विशालकाय डायनासोर्स का अंत हुआ। बिल्कुल इसी तरह हमारी मानव सभ्यता का भी अंत होगा अगर कोई बड़ा एस्टेरॉइड हमारी धरती से टकरा जाए। अब तक वैज्ञानिकों ने 2116 ऐसे एस्टेरॉइड्स ढूंढ निकाले हैं जो हमारी धरती का किसी न किसी तरीके से अंत कर सकते हैं। ऐसा ही एक लगभग आधा किलोमीटर डायमीटर वाला एस्टेरॉइड एपोफिस 2004 में पृथ्वी के बेहद ही पास से गुजरा था। अगर तब ये एस्टेरॉइड हमारी धरती से टकरा जाता तो धरती का अंत निश्चित था, लेकिन खतरा अभी टला नहीं। वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि एपोफिस 2029 में एक बार फिर से पृथ्वी के बेहद पास आने वाला है। तब उसकी पृथ्वी से टकराने की आशंका 2.3% बताई जा रही है। तो अगर वो 2029 में पृथ्वी से नहीं भी टकराया तो 2036 में एक बार फिर से वो पृथ्वी के पास से गुजरेगा और तब उसकी पृथ्वी से टकराने की संभावना और बढ़ जाएगी। और अगर वो पृथ्वी से टकरा गया तो पृथ्वी से जीवन का अंत निश्चित होगा। और अभी हाल ही में यह एस्टेरॉयड एपोफिस 5 से लेकर 6 मार्च 2021 के बीच में पृथ्वी से चंद्रमा के अंतर से 44 गुना ज्यादा अंतर से गुजरेगा। नंबर 2, गैमा रे बर्स्ट। गैमा रे बर्स्ट एक ऐसी घटना है जो सिर्फ कुछ मिनटों के लिए होती है, लेकिन ये थोड़ा वक्त ही काफी होता है किसी भी प्लैनेट को खत्म करने के लिए। जब भी 2 न्यूट्रॉन स्टार्स आपस में टकराते हैं तो इन दोनों के टकराव से उत्पन्न होते हैं ब्लैक होल्स, और इसी ब्लैक होल्स के तैयार होने के साथ निकलते हैं गैमा रे बर्स्ट। ये गैमा रे बर्स्ट हमारे सूरज से तकरीबन 10 क्वाड्रिलियन यानी कि 10 के आगे 16 जीरोज इतना गुना ज्यादा ब्राइट होते हैं। इससे हमें उसकी ताकत का पता लगता है। तो अगर ऐसा कोई गैमा रे बर्स्ट हमारी धरती से 1000 लाइट ईयर्स से कम डिस्टेंस पे होता है तो चंद मिनटों में उसके खतरनाक गैमा रेडिएशन से हमारी धरती से जीवन का नामो निशान मिट जाएगा। उस गैमा रेडिएशन से हमारा ओजोन लेयर
पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और सूरज की खतरनाक किरणों से धरती पर से जीवन का अंत हो जाएगा। इन गैमा रे बर्स्ट के बारे में सबसे खतरनाक बात यह है कि इनके फटने से पहले कोई भी जानकारी हमें नहीं होगी। कोई नहीं जानता कि अंतरिक्ष के कौन से कोने से कब यह घटना घटेगी। नंबर 3, रोग प्लैनेट, आवारा ग्रह। वैज्ञानिकों की माने तो अकेली हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 10 से लेकर 100 बिलियन तक सोलर सिस्टम्स हो सकती है और इनमें से हर एक सोलर सिस्टम में ग्रह होंगे जो अपने तारे का चक्कर लगा रहे हैं, जैसे हमारी धरती सूरज का चक्कर लगाती है। मतलब वो सब ग्रह जो अपने तारे का चक्कर लगा रहे हैं वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में अपने तारे के आसपास मंडराते हैं। तो ऐसे में इन तारों का अपनी कक्षा से बिछड़ना लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन अंतरिक्ष की गहराइयों में बहुत सारे ऐसे ग्रह भी हैं जिनका कोई भी तारा नहीं होता। ये ग्रह अपनी सोलर सिस्टम से भटके हुए होते हैं, जिसका मतलब उनकी कोई भी फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं होती। तो ऐसे में ये ग्रह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज के साथ, फिर चाहे वो ग्रह हो या फिर कोई तारा, सीधे उनसे टकरा जाएंगे। और अगर ऐसा कोई आवारा ग्रह हमारे सोलर सिस्टम में आया और हमारी धरती से टकराया तो पृथ्वी पर जीवन का अंत निश्चित है। और अगर वो ग्रह हमारी धरती से नहीं भी टकराया तब भी हमारी धरती पर खतरा बना रहेगा, क्योंकि ये ग्रह हमारी सोलर सिस्टम में आते ही अपनी ग्रेविटेशनल पुल से हमारी सोलर सिस्टम के ग्रहों की ऑर्बिट को बदल देगा, जिससे सोलर सिस्टम में बहुत सारी उथल पुथल मच जाएंगी। इन ग्रहों का तारा ना होने से इन पर लाइट ना के बराबर पड़ती है, जिसकी वजह से ये बहुत ही कम लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। तो इसी वजह से इन ग्रहों को अंतरिक्ष की गहराइयों में खोजना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आप समझ ही चुके होंगे कि हमारी धरती पर हर पल किसी रॉक प्लैनेट से यानी कि आवारा ग्रह से टकरा जाने का खतरा मंडराता रहेगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। नंबर 4, रोग ब्लैक होल। ब्लैक होल्स ये अंतरिक्ष के वो दानव है जिनसे कोई भी नहीं बच पाता। यहाँ तक लाइट को भी ये ब्लैक होल्स अपने अंदर समा लेते हैं। ये सब होता है उनकी मैसिव ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। ये ब्लैक होल्स अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाते हैं। जब भी कोई तारा मरता है तो उसका ब्लैक होल में रूपांतर हो जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में लगभग 1 करोड़ ब्लैक होल्स है जो एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में घूम रहे हैं। ऐसा ही एक सुपरमैसिव ब्लैक होल सैजिटेरियस ए, जिसका मास हमारे सूरज से 5 से 30 गुना ज्यादा हो सकता है, वो हमारे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद है। ब्लैक होल्स लाइट को निगल जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अंतरिक्ष में ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल काम है, बिल्कुल रॉक प्लैनेट्स की तरह। तो ऐसे में अगर कोई ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम के नज़दीक भी आ जाए या फिर हमारी सोलर सिस्टम के अंदर आ जाए तो चंद मिनटों में हमारे सूरज के साथ पूरी सोलर सिस्टम का अंत हो जाएगा। और वो ब्लैक होल हमारा सूरज, हमारी धरती पर मौजूद सारे जीवन, चांद और सोलर सिस्टम में जितने भी ग्रह तारे हैं उन सब को अपने अंदर समा लेगा। नंबर 5, एक्सपांशन ऑफ सन। हमारा सूरज जो कि धरती पर जीवन बनाए रखने में सबसे अहम किरदार अदा करता है। सूरज से मिलने वाली ऊर्जा का इस्तेमाल करके ही धरती पर जीवन मौजूद है, पर हमेशा हालात ऐसे नहीं रहेंगे। साइंटिस्ट ने एक रिसर्च में पाया कि आज से तकरीबन 7.6 बिलियन साल बाद हमारे सूरज के कोर में मौजूद हाइड्रोजन, जो सूरज का फ्यूल है, वो खत्म हो जाएगा। और हाइड्रोजन के खत्म होते ही सूरज अपने आप को फैलना शुरू कर देगा और वो एक रेड जायंट में बदल जाएगा, जो आज के सूरज के मुकाबले 3000 गुना ज्यादा चमकदार होगा। फैलते समय सूरज हमारे पृथ्वी को भी अपने अंदर निगल लेगा, जिससे धरती पर मौजूद हर चीज, हर जीव जलकर राख हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे में एक बात तो पक्की हो जाती है, हम इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, एक ना एक दिन हमारी इस धरती का अंत निश्चित है। अंतरिक्ष में मौजूद इन सारी आपदाओं से बचना मानव सभ्यता के बस की बात नहीं। कौन से भी क्षण अंतरिक्ष के किसी भी कोने से हमारी धरती का वजूद मिट सकता है और हम इंसान कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि फ्यूचर में मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।